हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राधे राधे में, और जहां मैं बातें करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है अक्षय तृतीया पे। ठीक है कि अक्षय तृतीया की कुछ विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगी आपको। दूसरी बात ये कि अक्षय तृतीया की पूजन कैसी होती है, इस दिन खास क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, और जो अक्षय तृतीया की जो मुहूर्त है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है कि हमें पूजन करने का, या फिर अगर कुछ भी आप कर रहे हैं खरीदारी वगैरह, तो उसका जो समय है कब से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, जो अक्षय तृतीया की मुहूर्त मैं आपको बता दूं। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपको मुहूर्त बताती हूँ और उसके बाद मैं आगे की जानकारी दूंगी। जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है वो 22 अप्रैल को पड़ रहा है, और सुबह को 7:39 से ये तिथि जो है शुरू होगी, और अगले दिन 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, और जो अक्षय तृतीया की जो मुहूर्त है वो मैंने बताया। अब पूजन की क्या है, चलिए बताती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु परशुराम और हैग्रीव अवतार के लिए थे इस दिन, और इस दिन जो है गंगा स्नान, दान, जप, हवन और तर्पण आदि कार्य के लिए अक्षय पुण्य की प्राप्ति इस दिन होती है। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी नारायण और कलश पूजन करने के लिए 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक जो है ये मुहूर्त है, और साथ जो पूजन करना चाहेंगे उनको जो मिनट मिल रही है वो है 4 घंटे 31 मिनट की समय आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको जो शुभ मुहूर्त था। अब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें की जानकारी दे दूँ। जैसे कि अक्षय तृतीया वैशाख मास में जो ये तिथि पड़ती है, तिथि को शुक्ल पक्ष की, इस दिन क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और जो अक्षय तृतीया है खास वैसे ही मनाते हैं जैसे कि हम धनतेरस मनाते हैं, उसी प्रकार से मनाई जाती है। इस दिन जो है आपको सोने चांदी के जो है आभूषण खरीदने चाहिए। कोई अगर इस दिन अपने व्यापार का जो है आरंभ करना चाह रहा है तो वो इस दिन कर सकता है। ठीक है, ये इस दिन को, अक्षय तृतीया वाले दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। तो इस दिन कोई से भी आप जो भी मांगलिक कार्य है उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नए कार्य की आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन सोने के आभूषण की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। ठीक है, तो जब आपको खरीदना है उसकी जो मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से समय है, तो आप इस समय में खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको खरीदने का जो समय है, समय क्या चीज़ों के साथ साथ समय मैं आपको बताती। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी से भूल जाते हैं तो आप लोग प्लीज़ इस पर ज़्यादा हाइपर मत होइएगा, चल जाता है थोड़ा। जैसे कि अक्षय तृतीया पर सोने खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है किसी भी कार्य के लिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दी। फिर एक बार मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, जो तृतीया तिथि के शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक बिना मुहूर्त देखे आपको कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। चाहे आप वाहन खरीद रहे हैं वो खरीदिए, या फिर अपने कार्य का इस दिन अगर आप चाह रहे हैं अपने किसी बिजनेस का ओपनिंग करने का वो कर सकते हैं, दुकान इत्यादि खोलने का वो कर सकते हैं। जो भी काम है वो आप बगैर मुहूर्त देखे अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं, जो कि पड़ रहा है 22 तारीख को। ठीक है, और आप वाहन, सोना चांदी, प्रॉपर्टी की खरीदारी और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं इस दिन। ठीक है, जो सोना खरीदने के लिए मुहूर्तें हैं वो बता दूं। अगर आप मुहूर्त पे काम करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल 2022
सुबह 7:39 23 अप्रैल 2023 7:47 तक है, अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो। और जो इनकी चौघड़ियाँ हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ, और अगर कुछ मुहूर्त अगर रह जाते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जो चौघड़िया मुहूर्त है वो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवा दूँ। सुबह का जो मुहूर्त है 7:49 से 9:04 तक इसकी है। फिर दोपहर का मुहूर्त है चर लाभ अमृत, ठीक है, तो 12:20 से 5:30 से, ठीक है, और क्या कहते हैं, ठीक है, और इतने से इतने तक, ठीक है। जो चौघड़िया थी वो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब चलते हम आगे की तरफ। आपको सर्वप्रथम पूजन करना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने स्नान आदि करके घर के कार्य से निवृत्त हो करके आप जो है अपने मंदिर में पूजा स्थान पे आ जाइए, ठीक है। आप अपने जो दैनिक पूजन करते हैं उसे आप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना, अगर जो व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, नहीं तो अगर जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो कोई बात नहीं, मगर जो करना चाहते हैं वो बेझिझक इस व्रत को कर सकते हैं। और जब आप पूजा इत्यादि कर देंगे तो आप चाहे तो शाम के टाइम में जो है पूजन की जाती है, आप शाम को कर लें, ठीक है। आपके पास टाइम का कमी है, जैसे कि क्या बताऊँ, ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, जो भी है, तो अगर आपको सुबह में नहीं हो सकता है, शाम को नहीं हो सकता है, तो आप ये सुबह कर सकते हैं। आप एक चौकी बैठा लें, चौकी पे लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बैठाएं, विग्रह बैठाएं, या फिर आप फोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम आपको सुपारी से, अगर आपके पास गणपति नहीं है तो सुपारी से गणपति जी को आप स्नान आदि करवाएं, और उसके बाद आप दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद आपको कलश जो है कलश बैठाएं। कलश बैठाने के बाद आपको कलश की पूजन करनी है। सर्वप्रथम गणेश जी की करनी है, प्रथम दीप की पूजन करनी है, तत्पश्चात आपको कलश की करनी है, उसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण की पूजन की करनी है। इस दिन जो खास है, इस दिन भोग में आपको सत्तू का भोग लगाना चाहिए। सत्तू का भोग लगाया जाता है, और चने का, खीरे का, ककड़ी का, ये सब चीज़ें का भोग इस दिन खासकर माना जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन, क्योंकि इस दिन के बाद से जो है गर्मी की शुरुआत बहुत तेज़ी से बढ़ती है, गर्मी जो है बहुत होती है, तो इसीलिए प्रभु को ठंडक देने के लिए इन सब चीज़ों का सेवा उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अक्षय तृतीया की जो है बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन कौन देवता जो है वो अवतरित लिए थे, किन देवताओं का किस लिए अवतरित हुआ था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। आज की वीडियो इतनी थी। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। आज की वीडियो इतनी थी कि आपको जो मुहूर्त है वो कितने से कितने समय तक का मुहूर्त मिल रहा है पूजन का, चौघड़िया का मैं बता दी हूँ। कुछ अगर रह जाएगा, कुछ अगर छूट जाता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी दे दूँगी, ठीक है। और पूजन की कुछ विशेष मेरे को आपको देनी थी, पूजन विधि, अक्षय तृतीया की पूजन मुहूर्त क्या है और क्या है पूजन विधि, मैंने आपको बताया। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। नई वीडियो के देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी करना है, प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। तो हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय बाय। मैं इस सूट की जो कलर है ये इसमें सही कलर आ रही है ऐसे में। मैं थोड़े से आगे वीडियो बना रही थी तो थोड़े ना डल बन रहे थे। मैं आगे इसलिए बना रही थी क्योंकि आवाज़ तेज़ निकल नहीं रही थी, मैं नहीं निकलती, पता नहीं कोशिश करती हूँ नहीं निकलती है। तो ऐसे में ना ऐसे, तो ये सूट की जो है आ रही थी अच्छी।
ठीक है। अब देखिए थोड़ी डला रही है, अब डला रही है, अब देखिए ऐसे, है ना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे।